So hey guys, welcome and welcome back to my channel. I'm खुशी सिंह. This is my first story time video. तो जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है. हर कोई स्टूडेंट उसको फील कर सकता है क्योंकि इसमें ट्विस्ट है, तड़का है, इमोशन है, सब कूट कूट के भरा हुआ है. तो आप अपना स्नैक्स लेके बैठ जाइए और शांति से सुन. ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि अगर ये वीडियो मेरे पापा ने देख ली ना तो मुझे बहुत सुनाने वाले हैं या फिर एक आध. तो ये स्टोरी मेरे कॉलेज टाइम की है. मेरा कॉलेज अभी भी चल रहा है. मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगी. स्टोरी भले ही कॉलेज टाइम की बट मैं इसको स्कूल टाइम से शेयर करना चाहूँगी क्योंकि तभी तो ट्विस्ट आएगा ना. तो लेट्स स्टार्ट. 8th क्लास तक मैं बहुत सिंसियर टाइप की लड़की थी. मैंने 11th और 12th नहीं किया. मैंने डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा किया है. मेरे 9th में कोरोना आ गया था. 9th और 10th मेरा कोरोना से गया है. बट 10th के टाइम पे कोरोना था. ऑनलाइन स्टडी थी बट ऑनलाइन पेपर नहीं था. तो इसको तो ख़राब किस्मत ही बोलते हैं. और है भी क्योंकि मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया. मेरे को डिप्लोमा में लगा कि मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी. मेरे फिर से अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगेंगे. 9th 10th तो मैंने बिगाड़ी दी थी और 8 तक मैं बहुत अच्छी मतलब 80 तक स्कोर कर ही लेती थी. तो मेरे को लगा कि मैंने अब डिप्लोमा ले लिया है तो मैं फिर से उसी स्कोर पे आ जाऊँगी. बट ऐसा कुछ नहीं था. फर्स्ट ईयर मैंने पूरा ख़राब किया. फर्स्ट सेम तक मैंने पूरा ख़राब किया. सेकेंड सेम में मुझे जोश चढ़ा कि अब तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही हैं और खुद से भरोसा भी हट चुका था. तो खुद पे पढ़ भी लूँ तो भी भरोसा नहीं था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आने वाले भी नहीं थे. मैंने सोचा चलो सेमेस्टर में भी चट का रोल पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो मैं चट बना के लेके गई. वैसे ही इतने बड़े पैराग्राफ इतने से पेपर में और उसको भी इतना सा फोल्ड करके कहीं बाल में घुसा ली तो कहीं रिंग में घुसा ली, कहीं इधर रबर बैंड पहन के जाती थी उसमें घुसाती थी. तो चट का तो ठीक था. चट लेके जाती थी उससे चीटिंग भी हो जाती थी. बट ये था ना मेरी किस्मत तो बैंड बजा ही चुकी थी. उसने सोच के लगा था इसका भला हो ही नहीं सकता. तो जो क्वेश्चन मैं लिख के जाती थी वो एक भी पेपर में नहीं आते थे. 1-2 फंस जाते थे तो वो भी 3-3 मार्क्स थे. तो 6 मार्क्स में कौन बंदा पास होगा. चलो पास तो मैं खुद के दम पे हो जाऊंगी. कौन टॉपर बनेगा, किसके अच्छे स्कोर बनेंगे. तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया. मेरी बहन के पास एक स्मार्ट वॉच था. वो जो फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और उसमें गूगल चलता है. ठीक है. तो मैंने सोचा चलो स्मार्ट वॉच लेके जाते हैं. तो पहले दिन तो मैं इतनी परेशान रही. पेपर 10 बजे से था. मैं 9 बजे तक उस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट ही नहीं कर पा रही अपने फ़ोन को कर ही नहीं पा रही. तो एक पेपर तो फिर से चट में चला गया मेरा, वो भी डूब गया. दूसरे दिन मैंने दीदी से कनेक्ट करवाया जैसे तैसे बोल के कि मेरे को काम है थोड़ा. तो मैंने वो कनेक्ट करवा लिया. मैं हिम्मत करके लेके गई. मैंने वॉच इधर पहनी थी, इधर, क्योंकि स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं था. वो देखते से ही छीन लेते और मेरा डब्बा गुल हो जाता. तो मैंने स्मार्ट वॉच इधर की जगह इधर पहनी थी और ठंड का टाइम था. इस टाइम पे किस्मत मेरी थोड़ी साथ में थी. ठंड का टाइम था तो ऑब्वियस फुल पहन के जाते थे. तो वॉच तो इधर छुप गई. दिमाग वाली बात है, वॉच है तो फ़ोन आसपास में ही कहीं होगा, बॉडी में ही कहीं होगा. ठीक है. तो मैंने फ़ोन को अपने पॉकेट में, मेरे पास 8 पॉकेट वाला पैंट था. मैं हर पेपर में उसको ही लगड़ा है. उसको मतलब मैंने रखा था फ़ोन उसमें, मतलब वो चेक भी होता था. तो पॉकेट इतना सेफ था कि उसमें कोई चेक नहीं करता था. तो मैंने फर्स्ट पेपर दिया. जैसे ही टीचर दूर जाती रियली मैं ऐसे बोलती थी, गूगल व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस. ठीक है. तो वो मुझे थोड़ा सा देता था बना के. तो मैं उसको अपने स्लीव्स को ऐसे पूरा उठाती थी और इधर से ऐसे लिखते जाती. उधर देखती भी रहती थी कि टीचर आ तो नहीं रही. करते करते मेरा फर्स्ट पेपर गया और मैं ज़्यादा चीटिंग नहीं की थी. मैं बता दूंगी जो भी सच है. मैंने ज़्यादा चीटिंग नहीं की थी. इतना कि मतलब 20 मार्क्स तक स्कोर कर लूँ एक पेपर में. ऐसे मेरे टोटल 5 पेपर थे. फर्स्ट पेपर में तो वॉच कनेक्ट ही नहीं तो उसको तो हटा ही लो. सेकेंड पेपर में वॉच कनेक्ट हुई. अब 15-20 मार्क्स का किया. थोड़े डरते 15-20 तक भी नहीं पहुँची होंगी सही में मैं तो, क्योंकि वो इतनी सी वॉच है, इतना सा स्क्रीन है. अब उसको स्क्रोल करूँगी तो कितना ही बताएगा, 4-5 लाइन का बताएगा. बाकी मेरे को खुद समझ के ऐड करना पड़ता था. इतना दिमाग तो था मेरे पास कि मैं ऐड कर लूँ. सेकेंड पेपर हो गया. थर्ड पेपर में भी ऐसे ही किया. थर्ड पेपर में ऐसे किया तो थोड़ी हिम्मत बढ़ गई. मैंने सोचा अब तो कर ही लूँगी, अब आ जाए जो आना है. फोर्थ पेपर भी गया. लास्ट पेपर था फिफ्थ पेपर में फंसी इंग्लिश के टीचर हर किसी की खड़ूस टीचर होती है. ठीक है. तो खड़ूस टीचर तो थी तो वो चेकिंग करती थी. मैं बैक बेंचर्स में आती हूँ. मेरा पूरा ग्रुप बैक बेंचर्स में आता है. तो हमारी चेकिंग कुछ हाई लेवल में होती थी. पूरी पॉकेट चेक, बाल चेक, हाथ में पूरा वो स्लीव्स ऊपर करके दिखते थे. उस दिन मेरी पत्ती गुल हो चुकी थी. तो मैंने क्या किया, अपना वॉच उतारा, फ़ोन अपने बैग में छोड़ के आ गई. ठीक है. अब चेकिंग वैकिंग तो हो गई थी. अब इतना पता चल गया था फिर से चेकिंग नहीं होगी. तो अभी भी इतनी हिम्मत थी. वो टीचर क्लास में है और मैं दिमाग लगा रही हूँ यार मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं है. मैं तो आ गई वॉच के भरोसे.
तो अब मैं क्या करूँ, तो करना ही पड़ेगा। बट वॉच ही का, ये नहीं कि जितना आ रहा है वो लिख लूँ पहले, फिर सोचती रहूँ ये फालतू चीज़ें। तो मेरे दिमाग में आया आई एम अ गर्ल, मैं कुछ भी बहाना दे सकती हूँ। तो मैंने दे दिया मेरा पेट दुख रहा है, ठीक है। मेरे को एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी आती थी, तो मैं फुल ड्रामा क्रिएट करते हुए मैम पेट दुख रहा है ऐसे। मैम भी लाइक क्या हो गया, वो नहीं मैम से जिनसे डर लगता था। तो मैम भी लाइक क्या हो गया, मैंने बोला मैम प्रॉब्लम है। तो बोलती क्या हो गया, मैंने बोला मैम दवाई रखी है बैग में, तो मैं जाऊँ क्या, वॉशरूम भी जाना है। तो मैम भी लाइक हाँ चलो। बट मैम इतनी चंट थी कि वो मेरे पीछे पीछे गेट तक खड़ी हैं। गेट इधर है, मेरे बैग इधर रखे हैं और वॉशरूम उधर है ना। मैं बैग में से दवाई ले लूँगी, तो फिर दवाई तो थी नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करती, मैं बैग में से दवाई ले भी लेती, कुछ भी ले भी लेती, तो फिर मेरे को बैग छूने नहीं देते। देते ही क्यों, मैंने दवाई ले ली है और पेपर चल रहा है, सैम पेपर, बड़ी बात होती है। तो मैं पहले वॉशरूम गई, देखती रही, मैं लिटरली 5 मिनट तक वॉशरूम में ऐसे खड़ी हूँ कि मैम अब जाएंगी, मैम डोर से अब जाएंगे, अब तो राउंड मारेंगे क्लास में, अब जाएंगे। मैम गई, फिर मैं आती हूँ जल्दी से बैग के पास, मैंने वॉच निकाली, अपने जेब में डाला, मैं फिर भाग के वॉशरूम गई, ठीक है। वॉशरूम में वापस वॉच इधर पहन के आ गई, ठीक है। बैठी थोड़ा, मैम उधर गई, हिम्मत जुटाई, सांस लिया और फिर चीटिंग करने लगी। करते करते लास्ट पेपर था ये मेरा, ठीक है। करते करते मैं एकदम, मेरा हो गया पेपर इतना कि निकल जाऊँ, पास तो हो ही जाऊँ। तो फिर ऐसा हुआ, लास्ट के कुछ 5-10 मिनट बचे थे। मेरी फ्रेंड उधर से मेरे को ऐसे देखती है, तो मेरे को लगा उसको कुछ नहीं आता, तो मैंने सोचा चीटिंग करवा देती हूँ। तो मैं उसको चीटिंग करवाने लगी, ठीक है। सारे बच्चे क्लास से जाते रहे, क्योंकि लास्ट टाइम था, कोई भी जा सकता है पूछ पूछ के। तो उधर से कोई होगा जिसने जाके बोल दिया मैम उसके पास वॉच है, उसने इधर पहनी हुई है, आप उसकी सीरीज उठाइए और देखिए। मैम आती हैं ऐसे, और मैम कम हुई हूँ, मैं समझिए कि इनको पता चल गया है। फिर मेरी एक्टिंग स्टार्ट हुई, मैम इधर खड़ी हैं और मैं ऐसे, मैम पानी। मैम भूल गई कि वो क्यों आई थी। मैम भी लाइक हाँ लो पानी लो। तब तक मैंने वॉच बंद कर दी, ठीक है। वॉच बंद कर दी, मैम बोलती तुम्हारे पास वॉच है। तो मैं पानी पी रही हूँ, थोड़ा अजीब सा मुँह बना के, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। मैम भी लाइक दिखाओ दिखाओ, और मैम वॉच लेके, तब तक मैंने बंद कर दी थी, वॉच लेके उधर चली गई। और वॉच लेके उधर गई तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया मेरे फ़ोन से। तो मैम को इतना तो, छोड़ो मैम है, पर इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना कि वॉच होगा तो फ़ोन भी होगा, आसपास में होगा, तभी तो वो कनेक्ट होगा। मैम उधर लेके गई और देखा बंद करके, तो उसमें कुछ नहीं है। ओके ठीक है, ये बात फैल गई पूरे कॉरिडोर में। 4-5 टीचर आते हैं कि तुम क्या कर रही थी, ये तुम्हें समझ नहीं आती, स्मार्ट वॉच लाना अलाउड नहीं है, फिर भी तुम लेके क्यों घुसी, और लेके घुसी भी तो इधर क्यों पहना, इधर क्यों नहीं पहना। अब उनको कौन पता कि मैं चीटिंग करने आई थी। तो मैं तो एकदम, मैम पेट दुख रहा है, मैं भाग गई, ठीक है। उधर से प्रिंसिपल की आवाज़ आती, हु इज ब्यूटिशिंग, हु इज ब्यूटिशिंग, और मैं भाग गई, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ भाग रहे हैं, हम लोग स्कूटी से फुर। अब नेक्स्ट पेपर के टाइम पे हमारी फट रही, उनसे ज़्यादा मेरी फटेगी, क्योंकि मैं ही पकड़ी गई हूँ, उनकी भी फट रही थी, क्योंकि पूरा गैंग है ना बैक बेंचर्स में, तो सबका दिमाग होगा ऐसा उनको लगता था, बट ये दिमाग मेरा ही था। मैं ही कॉन्फिडेंट में थी कि मैं कर लूँगी, और वो लोग मुझे मना करते रहते थे, ठीक है। तो फिर मैंने वॉच छोड़ दी। मेरी बहन मेरे घर पे पूछ रही वॉच कहाँ है, बोला मेरी दोस्त ने ली है, 3-4 दिन में लौटा दी। तो दीदी भी लाइक हर डे वॉच कहाँ है, वॉच कहाँ है, मैं एकदम घबरा जाती थी, वॉच कहाँ है। फिर मेरा पेपर हुआ और सब मेरे को ऐसे देखते थे, और मैं एकदम सीधे, ठीक है। मैम भी लाइक, मैम मेरे पास, वही मैम मेरे पास वापस आती हैं और बोलती हैं इसलिए तुम एक्टिंग कर रही थी ना पेट दर्द की। मैं भी लाइक नो मैम, मेरा पेट दुख रहा था, मेरा पूरा पेपर, वॉच का ये था मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया, मुझे वो वॉच नहीं दी गई। मैंने पता लगाया वो वॉच कहाँ है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी। प्रिंसिपल ऑफिस में मैं जा नहीं सकती, नहीं तो मेरे पापा को फ़ोन लगा दिया जाता कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी ने किया है। तो मैं गई HOD मैम के पास। HOD मैम होपफुली बहुत अच्छी थी, तो मैम ने बोला मैं मंगाती हूँ वॉच। फिर वॉच आया और मैम भी लाइक तुम ही हो ब्यूटी सिंह, मैंने बोला यस मैम। तो बोलती कि वॉच इधर ही पहना था, मैंने बोला मैम वो खिसक गया था। हाँ मैम वो खिसक गया था। तो मैम भी लाइक अच्छा, पर नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। मैंने बोला नहीं होगा मैम। मैम बोलती कि प्रिंसिपल सर बोल रहे थे पेरेंट्स को कॉल लगाने का। मैंने बोला नो मैम, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं। बट वो मान गई, वो बहुत स्वीट टीचर थी, ठीक है। मेरा कॉलेज में नाम रखा गया कि वो चीटिंग करने वाली बनती है, और अब मैं जब भी पेपर देने जाती हूँ मुझे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा छान लिया जाता है कि कुछ लेके तो नहीं आई है, और नहीं आई होगी तो भी मुझे ऐसे देखा जाता है कि ये पक्का चीटिंग कर रही है। तो प्लीज़, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत वर्स्ट था। थोड़ा उस टाइम पे तो मैं बहुत घबरा गई थी, बट अब मुझे ये सुनाने में बहुत हंसी आती है, ठीक है, और थोड़ा मेमोरेबल भी बन गया है।
मैंने बता दिया, अब पापा देखिए या मम्मी डांट तो पड़ने वाली हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।